नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। यूट्यूब के इस मंच पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें से एक सीट है झांसी। झांसी ललितपुर सीट पर 20 मई को मतदान होना है। इस सीट पर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और चुनाव प्रचार भी पीक पर है। इंडिया गठबंधन की ओर से प्रदीप जैन आदित्य इस सीट पर चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर से अनुराग शर्मा मैदान में है। अनुराग शर्मा सिटिंग सांसद हैं और प्रदीप जैन आदित्य पूर्व में सांसद और भारत सरकार के मंत्री रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर रवि प्रकाश कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आमतौर पे जानकारों का मानना है कि यहाँ इस समय फाइट एनडीए और इंडिया के बीच में है, लेकिन असल में जमीनी मुद्दे क्या है, जमीनी स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमने यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की। उनकी क्या राय है, आप भी सुनिए। झांसी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में सीधी सीधी टक्कर होती नजर आ रही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से प्रत्याशी बाहर से लेकर आई थी और उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे चुनाव जब आगे बढ़ता चला गया तो वो कहीं ना कहीं परिदृश्य से गायब होते नजर आ रहे हैं। अब उनका बेस वोट जो है और कौन सा वोट उनको मिलता है ये बात की बात है, लेकिन जहां अगर टक्कर समझ में आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के अनुराग शर्मा और इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य में सीधी सीधी फाइट होते नजर आ रही है। उसका एक कारण भी है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बेदाग छवि है, ईमानदार छवि है, ठीक उसी प्रकार की छवि कांग्रेस कैंडिडेट की भी है। उनके ऊपर भी कोई स्पॉट नहीं है, किसी प्रकार के कभी कोई आरोप नहीं लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के, एजेंडे को लेकर के चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बार बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाए हुए है। साथ ही एक स्थानीय मुद्दा जो निकल के आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों में एक जंग छिड़ी हुई, पोस्टर वार भी शुरू हो गया है, जिसमें कि बंगला और दरबान को कोट किया गया है तो कहीं कोई दूसरा मुद्दा उठाया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दलील लगातार खारिज की जा रही है कि अनुराग शर्मा ऐसा नहीं है, उनका ऑफिस है झांसी में, उनके लोग बैठते हैं, वहाँ समस्याएं सुनी जाती हैं और ये बंगला दरबान जैसी कोई स्थिति नहीं है। और अनुराग शर्मा के अलावा भी झांसी में कई विधायक हैं, एमएलसी हैं, मेयर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जनता उनसे भी लगातार मिल रही है और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो रही है। लेकिन लोग बाग इसको मुद्दा बना रहे हैं, खैर वो चुनावी विषय हो सकता है, लेकिन लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है तो इंडिया गठबंधन का ग्राफ भी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के सभा और अखिलेश यादव की सभा के बाद में कहीं ना कहीं इनका ग्राफ भी थोड़ा बढ़ा है। इधर योगी जी ने रोड शो किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार गरमाया हुआ है। अब 2 दिन शेष है, वोटिंग होने वाली है, अब ये देखना पड़ेगा। फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है, अब देखेंगे कि जनता किस ओर जाती है और किस मुद्दे को पकड़ती है। सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है, लेकिन अब जनता का मूड क्या है ये तो 4 जून को ही पता चल पाए। कि कांग्रेस के पास मुद्दे हैं और भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं। जैसे कि अमित शाह आए, विकास और मुद्दे की कोई बात नहीं, जनता के लिए क्या करेंगे कोई बात नहीं, जनता को नौकरी देंगे, जनता को पेट भर खाना देंगे, नौकरियां देंगे, ऐसी कोई भी चीज़ भाजपा की जो बड़े लीडर हैं उनके मुख से नहीं निकली जो घोषणा करें। अब अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो अखिलेश और राहुल गांधी भी यहाँ झांसी आए, उन्होंने जनसभा की। जनसभा में इनके जो घोषणाएं हैं वो सीधी जनता के दिमाग में क्लिक कर रही हैं। मसलन जैसे कि राहुल गांधी ने घोषणा की कि हर गरीब तबके की महिला को 8,500 रुपये महीना अगर उनकी सरकार बनती है तो वो देंगे, 10 किलो राशन देंगे, अग्निवीर योजना को कचरे के डिब्बे में फाड़ के फेंक देंगे और सीधी भर्ती का प्रावधान उन्होंने दिया है जो जिसमें पेंशन वगैरह सब मिलेगी। तो ऐसे वो तमाम मुद्दे हैं, विकास की बातें हैं जो राहुल गांधी और अखिलेश अपने मंच पे कर रहे हैं। इससे खासकर महिलाओं और युवाओं को ये जो कांग्रेस की घोषणा और गठबंधन ने की है
कि युवाओं को, जो बेरोजगार युवाओं हैं, उनको भी जो है 8,500 रुपये महीना ये सरकार देगी, गरीब तबके के व्यापारियों को भी सरकार देगी। तो सवाल ये उठता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो अब जनता के बीच से खत्म होता जा रहा है। मंदिर बन गया, लोगों ने दर्शन भी किए, लेकिन अब आगामी समय में तमाम जो वोटर है वो अपने बच्चों का भविष्य देखें, किस ओर देश जा रहा है, किसके हाथों में सरकार सुरक्षित है, किसके हाथों में देश सुरक्षित है, किसके हाथों में रोजगार है, किसके हाथों में जो है 2 वक्त की रोटी देने का वादा है। ये जो जनता के बीच में जाके देखने को मिला है, उससे एक बात तो साफ नज़र आई है, इस बार झांसी लोकसभा सीट की जीत और हार जो है बहुत कम अंतराल में होगी, बहुत ज़्यादा लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि भाजपा के अनुराग शर्मा बराबर जो है टक्कर दे रहे हैं। लेकिन वहीं प्रदीप जैन आदित्य की जो छवि देखने को मिली है, मुख्य छवि उनकी, कि प्रदीप जैन के दरवाजे कोई भी व्यक्ति आसानी से चला जाता है, सुलभ मुलाकात उनसे होती है, पिछले कार्यकाल उनका देखा है लोगों ने, और पर हमेशा वो झांसी ललितपुर की जनता के लिए संघर्ष करते देखे रहे, और इसी संघर्ष के दौरान कई बार उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए। तो एक ऐसी छवि नेता की सामने है जो कहीं ना कहीं इस बार जो है ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम अनुराग शर्मा की बात करते हैं तो अनुराग शर्मा एक उद्योगपति हैं, बड़े व्यवसायी हैं, जनता के बीच में उनका जाना कभी हुआ नहीं। हालांकि अपने बंगले में लोगों से मुलाकात तो करते हैं, लेकिन गरीब तबका उन तक नहीं पहुंच पाता है। ये मलाल ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी उभर के सामने आया है कि हमने अपने सांसद की आज तक शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि ये कभी गए नहीं, और यही एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं नाराज़गी भाजपा के प्रति व्यक्त कर रहे हैं पब्लिक जो है, और कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की घोषणाएं बड़ा क्लिक कर रही है। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ये शुरुआत से कांग्रेस का गढ़ रहा, बहुत लंबे समय तक ये कांग्रेस का गढ़ बना रहा। इसके बाद एक बार यहाँ पे सपा को भी मौका मिला, लेकिन सपा जो है बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाई, एक बार में ही कहानी खत्म हो गई। इसके बाद फिर कांग्रेस को मौका दिया आम जनता ने, लेकिन जब 2014 में मोदी लहर चली तो इससे झांसी ललितपुर लोकसभा सीट भी अछूती नहीं रही, और फिर चेहरा कोई भी हो जनता ने खूब सराहा और वोट भरा, स्नेह दिया। 2014 में उमा भारती, 2019 में अनुराग शर्मा, जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इस बात अगर 2024 की जाए, जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, 2014 मोदी लहर थी, 2019 मोदी आंधी थी, और 2024 मोदी तूफान है, तो ये जो तूफान वाली बात है ना, ये कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है। लोगों में भाजपा को लेके झुकाव है। बेशक राम मंदिर, 3 तलाक, ये ऐसे मुद्दे रहे हैं कि आम जनता से बिल्कुल रिलेट किए हैं, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे हम पुलवामा की बात करें, तो ये आम जन को अपनी ओर झुकाने का तो प्रयास रहा। लेकिन जो स्थानीय तौर पे की बात की जाए, जो हमारे सांसद जी हैं, इन्होंने किसी प्रकार से किसी का अहित नहीं किया, लेकिन इनसे कनेक्टिविटी, लोगों की थोड़ी सी कनेक्टिविटी की समस्या रही, लोग मिल नहीं पाए। इसका लगता है कि इस बार खामियाजा जो है भाजपा जीतना या हारना तो अलग बात है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अंतर है वो बहुत कम अंतर होने वाला है। जो 5 लाख की बात कही जा रही है, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कही जा रही है, वो रिकॉर्ड टूटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है।